हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। और आज मैं लेकर के आ गई हूँ क्लास फर्स्ट की एक पोएम की एक्सप्लेनेशन। और जो पोएम है उसका टाइटल है वन लिटिल किटन। और वन लिटिल किटन, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, उसे बोलते हैं हम किटन। और लिटिल मतलब है छोटा सा। ये इसका टाइटल है। और हम सबसे पहले पूरी पोएम को सिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी पोएम पहले सिंग कर लेते हैं। तो वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, फोर बिग रैट्स, five fat fishes, six sad seals, seven silly seagulls, eight happy eels, nine nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails। और इसके जो पोएट हैं वो हैं कैरोलिन ग्रैहम। ये हमने पूरी पोएम सिंग कर ली। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग। वन लिटिल क्या है? किटन। और किटन मैंने आपको बताया बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन। टू बिग क्या है? कैट्स हैं। टू बिग हैं कैट्स यानी कि बड़ी बड़ी। बिग का मतलब है बड़ी बड़ी सी कैट्स हैं। थ्री बेबी बटरफ्लाई हैं। और तीन क्या है? बेबी बटरफ्लाई हैं यानी कि बटरफ्लाई का बेबी। ओके। फोर बिग रैट्स हैं। और फोर क्या है? बिग यानी कि बड़े बड़े से रैट्स हैं यानी कि चूहे हैं। फोर बिग रैट्स। फाइव फैट फिशेस। और फाइव क्या है? मोटी मोटी सी मछलियां हैं। मछली को क्या बोलते हैं? फैट फिशेस बोलते हैं, फिशेस बोलते हैं। अब मैं मोटी दिखा देती हूँ कैसी मोटी है। ये देखो, यहाँ ये रही मोटी सी मछली। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है? हमारे पास है सिक्स सैड सील्स। और सिक्स क्या है हमारे पास? सैड यानी कि दुखी सील्स हैं। सील्स भी एक तरीके की क्या होती है? मछली होती है। और मैं आपको बता दूं कि सैड हैं वो मतलब दुखी हैं। अब दुखी हम कब होते हैं? दुख होता है जब हमारा कोई काम खराब हो जाता है, जब हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम दुखी हो जाते हैं ना। जब हमें अपने फ्रेंड के साथ खेलने को नहीं मिलता, बाहर जाने को नहीं मिलता, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो उस तरीके से सैड सील्स हैं। सेवन सिली सीगल्स हैं। सीगल क्या होता है? एक होती है बर्ड, उसे बोलते हैं सीगल। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक बर्ड भी दी हुई है, आप देख सकते हो। ये रही बर्ड। ठीक है। तो क्या है ये? कितनी है हमारे पास? सेवन है। और सिली मतलब कि बड़ी बेवकूफ सी हैं, सिली सी हैं। एट हैप्पी क्या है हमारे पास? ईल्स हैं। और ईल्स भी एक तरीके की क्या होती है? होती है मछली। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये है ईल मछली। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है हमारे पास नाइन नर्वस लिजर्ड्स हैं। लिजर्ड्स होती है छिपकली। और यहाँ मैं छिपकली भी दिखा दूँ, ये देखो, ये रही छिपकली। और नर्वस लग रही है ना, ये लग रही है ना। हम जब एग्जाम देने जाते हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो हम क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। उसी को बोलते हैं नर्वस। ठीक है। तो नर्वस क्या है? लिजार्ड है यानी कि छिपकली। 10 ब्रेव बीज हैं हमारे पास। और हमारे पास 10 की बीज हैं। देखो, ब्रेव, ब्रेव मतलब है बहादुर। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं ना जो बहुत ही मुश्किल सा होता है, तो हमें लगता है ना कि हम बहुत बहादुर हैं, हमने ऐसा काम किया। तो वही है। तो 10 क्या है हमारे पास? 10 ब्रेव बीज हो गई। अब हमारे पास क्या है? 11 स्मेली एलिफेंट। स्मेली मतलब जिसमें से कुछ स्मेल सी नहीं आती है, तुम कहते हैं ओ माय गॉड कितनी स्मेल आ रही है तुम्हारे में से। तो वही हमारे पास क्या है? एलिफेंट्स हैं। और यहाँ पर आप एलिफेंट देखो, ये होता है एलिफेंट, है ना, जिसके बड़े बड़े से कान होते हैं। और उसके बाद है हमारे पास 12 फैट फ्लीज हैं। 12 हमारे पास क्या है? फैट, मोटी मोटी सी फ्लीज हैं। और 13 क्या है हमारे पास? 13 है हमारे पास एलिगेटर यानी कि हमारे पास, ये देखो, ये रहा एलिगेटर। ठीक है, ये देखा है आपने? एलिगेटर बहुत खतरनाक होता है। तो ये हमारे पास 13 एलिगेटर्स हैं। 14 हमारे पास है वेल। और वेल मैं आपको दिखाती हूँ, वेल भी यहाँ पर है। देखो, ये रही हमारी वेल मछली। ठीक है। और देख रहे हो ना कितनी बड़ी सी है, इसीलिए बहुत डेंजरस होती है। और ये कितनी है? 14 हमारे पास वेल्स हैं। 15 डंकीज हैं। और डंकीज भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। डंकी होता है गधा।
और ये देखो ये रहा गधा, तो हमारे पास ये कितने हैं 15। हमारे पास डंकी है और इसकी कितनी एक एक, हर एक के पास एक एक टेल होती है ना, एक एक पूंछ होती है, तो हमारे पास भी कितनी हो गई 15 विद 15 टेल्स। तो 15 डंकीज की 15 टेल्स हो गई। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और उसका पूरा हम सल्यूशन देखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज का सल्यूशन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। तो कितने क्रिएचर्स हैं टोटल हमने देखा। तो हमारे पास सबसे लास्ट में क्या आए थे, डंकी आया था, और हमारे पास कितने काइंड्स के हो गए 15 काइंड्स के क्रिएचर्स हो गए। सो हम आंसर इसका लिखेंगे देयर आर 15 काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स इन द पोएम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर द सील्स हैप्पी। क्या सील्स जो थी वो हैप्पी थी। तो सील कैसी थी, सील हैप्पी नहीं थी, सील तो दुखी थी। तो हम आंसर इसका लिखेंगे नो द सील्स आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड, वो दुखी थी। उसके बाद हमारे नीचे क्वेश्चंस हैं लेट्स टॉक में वेयर डू द फिश लिव। जो फिश होती है, मछली होती है, वो कहाँ रहती है, आपको तो पता है ना मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है पानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा फिश लिव इन वाटर, ठीक है। और सो वी कैन फाइंड फिश इन एक्वेरियम्स एंड वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड ओशियंस, ठीक है। सो यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई थी, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर। सो हमें और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं वाटर में। तो हमें वी कैन find pebbles, plants and other water animals in water. So we can find pebbles. हम pebbles यानी कि हमारे जो पत्थर होते हैं वो हमें वहाँ मिलते हैं, प्लांट्स होते हैं ओशियन में, सॉरी पानी में यानी कि वाटर में, और अदर बहुत सारे और एनिमल्स भी होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम विच वन हैव यू सीन। तो बहुत सारे क्रिएचर तो होते हैं जो कि इस पोएम में हैं, लेकिन आपने कौन कौन से देखे हैं तो आप लिख सकते हो जो भी आपने, जैसे आई हैव सीन किटन्स, कैट, बटरफ्लाई, रैट्स, हमने सबने देखे होते हैं ना, चूहा, ये एलिफेंट्स अगर आपने देखे तो आप वो भी लिख सकते हो। तो जितने एनिमल्स आपने देख रखे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट व्हेन यू फील सैड, ब्रेव, हैप्पी, नर्वस। और मैंने आपको बताया था ना कि हम सैड कब फील करते हैं, जब हम दुखी होते हैं। ब्रेव, हम जब कोई बहादुरी वाला काम करते हैं तो हम ब्रेव फील करते हैं। हैप्पी हम कब फील करते हैं, जब हमें कोई नई नई चीज़ मिलती है, हमें कोई अच्छी सी चीज़ मिलती है, या हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें हैप्पीनेस फील होती है। और नर्वस हम कब होते हैं, जब बहुत डिफिकल्ट कोई एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं ना, तो हमें नर्वसनेस फील होती है। तो आप लिख सकते हो कि सैड हम कब हो रहे हैं, जैसे आई फील सैड व्हेन आई एम नॉट एबल टू प्ले विद माय फ्रेंड्स। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाता तब मैं दुखी हो जाता हूँ। या मैं हैप्पी कब होता हूँ, तो आई फील हैप्पी व्हेन आई गेट चॉकलेट। जब मुझे चॉकलेट मिलती हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होती है। और ब्रेव कब फील करता हूँ, सो आई फील ब्रेव व्हेन आई राइड अ हॉर्स। जब मैं हॉर्स पे राइडिंग करता हूँ, या मैं कहीं स्विम करता हूँ, रिवर में स्विम करता हूँ, तो मुझे क्या होता है, ब्रेवनेस फील होती है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ। और नर्वस हम कब फील करते हैं, मैंने बताया था ना एग्जाम में। सो ये लिख सकते हैं आप कि आई फील नर्वस ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड्स। देखो आप यहाँ पर दुखी है तो कैसा फेस है, ब्रेव है। और यहाँ पर ये घबरा रहा है, नर्वस हो रहा है, तो उसका फेस देखिए। और यहाँ पर ये हैप्पी है तो इसका फेस कैसा है। तो ये तो हमारा हो गया एक पेज के सारी की सारी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ है लेट्स ड्रॉ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सारे जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, डॉट डॉट दी हुई हैं, उस पर आपको ड्रॉ कर लेना है। एंड नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इन्हें से अलाउड करना, यानी कि ज़ोर से आपको बोलना है, जैसे कि एम, एट, ऑन, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इसको अलाउड पढ़ना है, ओके, जोर से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ क्या दिया है, से दीज वर्ड्स अलाउड देन मैच देम विद पिक्चर बाय ड्राइंग लाइंस। तो हमें लाइन ड्रॉ करके मैच करने हैं इन सबको। जैसे बैग, बैग है, टिन है, हैन है, पेन है, टैप, एक्स, आंट, फॉक्स, कैप,
कोट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और इन्हें आपको क्या करना है, इनसे मैच करना है। जैसे एक्स, ये है एक्स, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये है एक्स और ये है आंट, ये है हमारी टैप और ये हमारा है टिन है। और उसके बाद ये हमारा जो आपको दिख रहा है, सॉरी, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये है कैप, ये हमारा है पेन और हमारी हैन कहाँ चली गई। ओके, एक मिनट। हाँ, तो हम नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा कि नीचे और क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर आपको बैग दिखाई दे रहा है, ये है बैग। मैं आपको बताती हूँ, ये बैग है, ये बेड है, ये हैन है और ये हमारी फॉक्स है। ओके, तो आप इसे लाइन से ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबव। तो ऊपर आपको बहुत सारे जो वर्ड्स दिए हुए थे ना, वही सेम आपको यहाँ इन गैप्स में फिल करने हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ आपको कि यहाँ है बी और बीच में गैप है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए, BAG बैग। और उसके बाद हमने यहाँ है हेन, तो HEN हेन। तो इसी तरीके से आपको ऊपर से देख कर के इसे सारे के सारे फिल कर देने हैं। तो ये चैप्टर हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।